ॐ ह्रीं नमो आयर्याणम् ॐ ह्रीं नमो वज्रायाणम् ॐ ह्रीं नमो लोये सब्बसाहूणम् ॐ ह्रीं नमो अर्हन्ताणम् ॐ ह्रीं नमो सिद्धाणम् ॐ ह्रीं नमो आयर्याणम् ॐ ह्रीं नमो वज्रायाणम् ॐ ह्रीं नमो लोये सब्बसाहूणम् ॐ ह्रीं नमो अर्हन्ताणम् ॐ ह्रीं नमो सिद्धाणम् ॐ ह्रीं नमो आयर्याणम् ॐ ह्रीं नमो वज्रायाणम् ॐ ह्रीं नमो लोये सव्वसाहूणम् ॐ ह्रीं नमो अर्हन्ताणम् ॐ ह्रीं नमो सिद्धाणम् ॐ ह्रीं नमो आयर्याणम् ॐ ह्रीं नमो वज्रायाणम् ॐ ह्रीं नमो लोये सव्वसाहूणम् ॐ ह्रीं नमो अर्हन्ताणम् ॐ ह्रीं नमो सिद्धाणम् ॐ ह्रीं नमो आयर्याणम् ॐ ह्रीं नमो वज्रायाणम् ॐ ह्रीं नमो लोये सब्बसाहूणम् एषो पञ्चणमुक्कारो सव्वपावपणासनो मङ्गलाणं च सब्बेसिं परमं हवै मङ्गलम् परमं हवै मङ्गलम्। प्रेक्षा ध्यान से शुरू करेंगे। सबसे पहले शरीर का शिथिलीकरण और शरीर प्रेक्षा। जिस किसी आसन में सुखपूर्वक बैठ सकें उस आसन का चुनाव करें। सुखासन, वज्रासन, पद्मासन, अर्ध पद्मासन या कुर्सी पर बैठकर भी यह ध्यान किया जा सकता है। आंखें कोमलता से बंद, गर्दन और रीढ़ की हड्डी सीधी रहे। हाथों की मुद्रा वीतराग मुद्रा या ज्ञान मुद्रा। वीतराग मुद्रा में लेफ्ट हैंड की हथेली के ऊपर राइट हैंड की हथेली रखनी है और उसे नाभि के नीचे अपनी गोद में रखें। ज्ञान मुद्रा अगर लगानी है तो अंगूठे के टिप को तर्जनी अंगुली के टिप से मिलाएं, बाकी अंगुलियां सीधी रहे और हाथ घुटने पर रखें। शरीर प्रतिमा की भांति अडोल। एक एक अंग पर अपना ध्यान लगाएं और उसे शिथिल होने का सुझाव दें। सबसे पहले दाहिने पैर के अंगूठे पर ध्यान लगाएं। वहां पर हो रहे प्रकंपनों का अनुभव करें। अंगूठे के भीतर रक्त वाहिनी, स्नायु संस्थान, मांसपेशियां, कोशिकाएं सब शिथिल हो रहे हैं, शिथिल हो रहे हैं, शिथिल हो रहे हैं। पूरा अंगूठा शिथिल हो गया है। दाहिने पैर की अंगुलियां, तलुआ, पंजा, एड़ी
सब शिथिल हो रहे हैं, शिथिल हो रहे हैं, शिथिल हो गए हैं। दाहिने पैर की एड़ी से लेकर घुटने तक का भाग, पिंडली, घुटना, सब शिथिल हो रहे हैं, शिथिल हो रहे हैं, शिथिल हो गए हैं। दाहिने पैर का घुटने से कमर तक का भाग शिथिल हो रहा है, शिथिल हो रहा है, शिथिल हो गया है। दाहिना पैर पूरा शिथिल हो गया है, शिथिल हो गया है। अब अपना ध्यान बाएं पैर के अंगूठे पर लगाएं। बाएं पैर का अंगूठा शिथिल हो रहा है, शिथिल हो रहा है, शिथिल हो गया है। बाएं पैर की अंगुलियां एड़ी, पंजा, टखना, तलुआ, सब शिथिल हो रहे हैं, शिथिल हो रहे हैं, शिथिल हो गए हैं। बाएं पैर का एड़ी से घुटने तक का भाग, पिंडली, घुटना, सब शिथिल हो रहे हैं, शिथिल हो रहे हैं, शिथिल हो गए हैं। घुटने से कमर तक का भाग बाएं पैर का शिथिल हो रहा है, शिथिल हो रहा है, शिथिल हो गया है। कमर से ऊपर नाभि तक का भाग जो स्वास्थ्य केंद्र है, वहां ध्यान लगाएं। इसके भीतर छोटी आंत, बड़ी आंत, यकृत, प्लीहा, गोनाड्स, एड्रिनल ग्लैंड्स, सब शिथिल हो रहे हैं, शिथिल हो रहे हैं, शिथिल हो गए हैं। नाभि का भाग, तेजस केंद्र, शिथिल हो रहा है, शिथिल हो रहा है, शिथिल हो गया है। नाभि के ऊपर ध्यान लगाएं। फेफड़े, पसलियां, हृदय, कंधों तक का भाग शिथिल हो रहा है, शिथिल हो रहा है, शिथिल हो गया है। अब पीठ के भाग पर ध्यान लगाएं। रीढ़ की हड्डी का अंतिम भाग, शक्ति केंद्र, शिथिल हो रहा है, शिथिल हो रहा है, शिथिल हो गया है। शक्ति केंद्र के ऊपर पूरी रीढ़ की हड्डी, जिससे पूरा स्नायु संस्थान जुड़ा हुआ है, ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना नाड़ियां, पूरा पीठ का भाग कंधे तक शिथिल हो रहा है, शिथिल हो रहा है, शिथिल हो गया है। दाहिने हाथ का अंगूठा शिथिल हो रहा है, शिथिल हो गया है। दाहिने हाथ की अंगुलियां, पंजा, हथेली, कलाई, सब शिथिल हो रहे हैं, शिथिल हो रहे हैं, शिथिल हो गए हैं। दाहिने हाथ का कलाई से
लेकर कोहनी तक का भाग शिथिल हो रहा है, शिथिल हो रहा है, शिथिल हो गया है। दाहिने हाथ का कोहनी से कंधे तक का भाग शिथिल हो गया है, शिथिल हो गया है, शिथिल हो गया है। बाएं हाथ का अंगूठा, अंगुलियां, पंजा, कलाई, हथेली सब शिथिल हो रहे हैं, शिथिल हो रहे हैं, शिथिल हो गए हैं। बाएं हाथ का कलाई से लेकर कोहनी तक का भाग शिथिल हो रहा है, शिथिल हो रहा है, शिथिल हो गया है। बाएं हाथ का कोहनी से लेकर कंधे तक का भाग शिथिल हो रहा है, शिथिल हो रहा है, शिथिल हो गया है। दोनों कंधे शिथिल हो रहे हैं, शिथिल हो रहे हैं, शिथिल हो गए हैं। कंधे से ऊपर गर्दन का भाग, गर्दन के भीतर विशुद्धि केंद्र, श्वास नली, भोजन नली, थायराइड ग्लैंड्स, पैराथायराइड ग्लैंड्स सब शिथिल हो रहे हैं, शिथिल हो रहे हैं, शिथिल हो गए हैं। गर्दन के ऊपर ठुड्डी का भाग, दोनों होठ, दोनों गाल, दोनों कान, नाक का भाग सब शिथिल हो रहे हैं, शिथिल हो रहे हैं, शिथिल हो गए हैं। जिह्वा पर ब्रह्म केंद्र, नाक के अग्रभाग पर प्राण केंद्र, दोनों कानों के भीतर अप्रमाद केंद्र सब शिथिल 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 हो रहे हैं। दोनों आंखें जहां चक्षुष केंद्र है, भ्रुकुटी के बीच दर्शन केंद्र, ललाट के बीचों बीच ज्योति केंद्र, पूरी ललाट सब शिथिल हो रहे हैं, शिथिल हो रहे हैं, शिथिल हो गए हैं। मस्तिष्क का भाग हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी ग्लैंड, पीनियल ग्लैंड्स, चोटी का भाग ज्ञान केंद्र सब शिथिल हो रहे हैं, शिथिल हो रहे हैं, शिथिल हो गए हैं। गहरी शिथिलता और शांति का अनुभव करें। शरीर प्रेक्षा और कायोत्सर्ग का प्रयोग, पूरा शरीर शिथिल, शरीर के भीतर आत्मा समाई हुई है, लेकिन शरीर भिन्न है, आत्मा भिन्न है। शरीर पुद्गल है, पुद्गलों से बना है, और आत्मा चैतन्य स्वरूप है। आत्मा भिन्न, शरीर भिन्न। आत्मा सूक्ष्म है, आंखों से नहीं देखी जा सकती। शरीर स्थूल है, आंखों से देखा जा सकता है। शरीर को देखते देखते आत्मा तक पहुंचने का हमारा यह छोटा सा प्रयास, हमें आत्मा को प्राप्त करना है। सूक्ष्म आत्मा को प्रत्यक्ष ज्ञान के द्वारा ही जाना जा सकता है।
केवल ज्ञानी उसे जानते हैं, देखते हैं। हम उसे नहीं देख सकते। दीर्घ श्वास का प्रयोग करेंगे आप। अपने ध्यान को नाक के अग्र भाग पर लगाएं। नासाग्र पर स्थित करें। आते जाते श्वास को देखें। लंबा श्वास आ रहा है, लंबा श्वास जा रहा है। जिस प्रकार चौकीदार बैंक या दुकान के बाहर बैठा रहता है, उसी प्रकार अपने ध्यान को, अपने चित्त को नाक के अग्रभाग पर लगाएं। चौकीदार आते जाते ग्राहक को देखता है, हमें आते जाते श्वास को देखना है। श्वास आ रहा है, श्वास जा रहा है। पूरा ध्यान श्वास पर रहे। कोई भी श्वास बिना जानकारी के न आए और न जाए। हर श्वास के साथ जागरूकता से उसका अनुभव करें। श्वास आ रहा है, श्वास जा रहा है। जब जब हम लंबा श्वास लेते हैं तो कषाय हमें नहीं सताते। क्रोध, मान, माया, लोभ सब हमारे से दूर भाग जाते हैं। लंबा श्वास लेते समय कोई भी क्रोध नहीं कर सकता, आवेश नहीं कर सकता। आवेश और आवेगों से दूर दीर्घ श्वास की साधना। लंबा श्वास आ रहा है, लंबा श्वास जा रहा है। मंदिर में आपने देखा होगा भगवान की अधखुली आंखें नाक के अग्रभाग पर स्थिर हैं। उसी प्रकार हमें भी अपना ध्यान नाक के अग्रभाग पर लगाना है। लंबा श्वास आ रहा है, लंबा श्वास जा रहा है। अब अपना ध्यान ललाट के बीचों बीच लगाएं। ज्योति केंद्र की प्रेक्षा करेंगे। जहां ललाट पर बिंदी या तिलक लगाया जाता है, वहां पर श्वेत रंग का ध्यान। शरद पूर्णिमा के चांद की श्वेत चमकीली किरणें ललाट पर पड़ रही हैं, ललाट के भीतर तक प्रवेश कर रही हैं। श्वेत चमकीली किरणों का ध्यान। श्वेत रंग शांति का प्रतीक, सरलता, सहन शक्ति और शांति का प्रतीक, सहजता का प्रतीक। शुक्ल ध्यान, उसका भी रंग सफेद है, श्वेत है। शुक्ल लेश्या, उसका भी रंग श्वेत है। इसलिए श्वेत रंग का ध्यान है। श्वेत रंग की चमकीली किरणें हमारे चारों ओर फैली हुई है, हमारे भीतर प्रवेश कर रही हैं। हमारे भीतर शांति, अद्भुत शांति का विकास कर रही हैं, सद्गुणों का विकास कर रही हैं।
निर्मलता का विकास कर रही हैं। चंदे सुनिर्मलयरा, चांद से भी अधिक निर्मलता का विकास कर रही हैं। पिखई अपग मप्पयेणम। स्वयं स्वयं को देखें, आत्मा से आत्मा को देखें। संपिखई अपग मप्पयेणम। स्वयं स्वयं को देखें, आत्मा से आत्मा को देखें। संपिखई अपग मप्पयेणम। स्वयं स्वयं को देखें, आत्मा से आत्मा को देखें। आहम सुविज्जा चरणं प्रमुखम। दुख मुक्ति के लिए विद्या और आचार का अनुशीलन करें। आहम सुविज्जा चरणं प्रमुखम। दुख मुक्ति के लिए विद्या और आचार का अनुशीलन करें। आहम सुविज्जा चरणं प्रमुखम। दुख मुक्ति के लिए विद्या और आचार का अनुशीलन करें। अपना सच में सच्चा मृत्युम भुए सुकपये। स्वयं स्वयं को खोजें, स्वयं स्वयं को देखें और सबके साथ मैत्री करें। स्वयं सत्य को खोजें और सबके साथ मैत्री करें। अपना सच में से जा मृत्युम भुए सुकपये। स्वयं सत्य को खोजें और सबके साथ मैत्री करें। अपना सच में से जा मृत्युम भुए सुकपये। स्वयं सत्य को खोजें और सबके साथ मैत्री करें। एगो में सासो अप्पा नान धन सन संजुआ। शेषा में बाहिरा भावा सब्बे संजुग लक्षणा। एक आत्मा शाश्वत है और ज्ञान दर्शन लक्षणों से युक्त है। बाकी सब बाहरी भाव संयोग और वियोग लक्षणों वाले हैं। एगो में सासो अप्पा नान धन सन संजुआ। शेषा में बाहिरा भावा सब्बे संजुग लक्षणा। एक आत्मा शाश्वत है जो ज्ञान दर्शन लक्षणों से युक्त है। बाकी सब बाहरी भाव संयोग और वियोग लक्षणों वाले हैं। एगो में सासो अप्पा नान दन सन संजुआ। शेषा में बाहिरा भावा
सब्बे संयोग लक्षणा। एक आत्मा शाश्वत है जो ज्ञान दर्शन लक्षणों से युक्त है। शेष सभी बाहरी भाव संयोग वियोग लक्षणों वाले हैं। जिसका संयोग होता है उसका वियोग होता है। दो तीन लंबी श्वास लेते हुए अपने ध्यान को समाप्त कर सकते हैं। आज हमने प्रेक्षा ध्यान में शरीर प्रेक्षा की, कायोत्सर्ग किया, दीर्घ श्वास प्रेक्षा की, अनुप्रेक्षा की, ज्योति केंद्र प्रेक्षा की। अब आज का ध्यान का प्रयोग संपन्न। अब हम तीर्थंकर चरित्र में भगवान श्री कुंथुनाथ के बारे में जानेंगे। 17वें तीर्थंकर इस अवसर्पणी काल के भगवान श्री कुंथुनाथ। उनको तीर्थंकर गोत्र का बंध कैसे होता है, सबसे पहले यह पढ़ते हैं। जम्बू द्वीप के पूर्व महाविदेय क्षेत्र में आवर्त देश की खड़गी नगरी में प्रबल प्रतापी सिंहावह राजा थे। विशाल भोग सामग्री के रहते हुए भी अपनी प्रजा की सुख सुविधा को जुटाने में वे सदैव संलग्न रहते थे। राजा को संतों का संपर्क समय समय पर मिलता रहता था। संतों की अध्यात्म वाणी से राजा का झुकाव अध्यात्म की ओर था। राजा कई बार सोचते थे कि संयम लेकर साधना करें, किंतु राज्य संचालन के दायित्व में उलझकर वे फिर भूल जाते थे। आखिर पुत्र के योग्य होने पर राजा सिंहावह ने अपनी कल्पना को साकार किया और राज्यभार से मुक्त होकर उन्होंने संबराचार्य के पास श्रमणत्व स्वीकार कर लिया, दीक्षा ले ली। विविध अनुष्ठानों से राजर्षि ने विशेष कर्म निर्जरा की और विशिष्ट पुण्य प्रकृतियों का बंध किया। ध्यान के द्वारा उन्होंने आत्मा को सर्वथा पवित्र बना लिया। उनके तीर्थंकर गोत्र और चक्री पद दोनों का अनुबंध हो गया। अंत में अनशन पूर्वक आयुष्य पूर्ण कर वे सर्वार्थ सिद्ध विमान में सर्वोत्कृष्ट स्थिति वाले 33 सागरों के देव बने। सर्वार्थ सिद्ध विमान में उत्कृष्ट आयु 33 सागरों की है। देवलोक के सुख को भोग कर राजा का जीव इसी भरत क्षेत्र के हस्तिनापुर नगर में राजा सूरसेन के राजमहल में महारानी श्री देवी की पवित्र कुक्षी में आकर अवतरित हुए। महारानी ने अर्ध सुसुप्ता अवस्था में 14 महास्वप्न देखे। कोई महापुरुष महारानी की कुक्षी में आया है, यह सबको ज्ञात हो गया। सर्वत्र प्रसन्नता छा गई। सब जन्म की प्रतीक्षा करने लगे। गर्भकाल पूरा होने पर वैशाख कृष्णा चतुर्दशी की मध्य रात्रि में बालक का प्रसव हुआ। देवों ने उत्सव मनाया। भगवान के नवजात शरीर को मेरु पर्वत पर पंडुक वन में लेकर गए। वहां विविध स्थानों के पवित्र पानी से उनका अभिषेक किया गया। अपने उल्लास को प्रकट करने के बाद पुनः शिशु को यथा स्थान पर अवस्थित कर सभी देवगण अपने अपने स्थान पर चले गए। राजा सूरसेन ने बालक का जन्मोत्सव बहुत बड़े स्तर पर मनाया। पुत्र जन्म की खुशी का लाभ सबको मिले, इस दृष्टि से राजा ने बंदी गृह के बंदियों को, जो जेल में बंदी बना के रखे गए थे, उनको मुक्त कर दिया। याचकों को भी मुक्त हस्त से दान दिया गया। उत्सव काल में आयात निर्यात की पाबंदी और उसके ऊपर जो टैक्स या कर लगाया जाता है उसे समाप्त कर दिया गया। सर्वत्र एक ही चर्चा थी, पुत्र जन्म होने पर राजा ने सबको निहाल कर दिया। पुत्र क्या जन्मा, उसने सबको निहाल कर दिया। नामकरण के दिन पारिवारिक जनों के बीच
पुत्र को लेकर महारानी स्वयं आई। कुंठ रत्न की भांति पुत्र के तेजस्वी शरीर को सभी ने देखा और आशीर्वाद दिया। नाम के बारे में राजा सूरसेन ने कहा, यह बालक जब गर्भ में था तब महारानी ने स्वप्न में कुंथु नामक रत्नों की राशि देखी थी। अतः बालक का नाम कुंथु कुमार रखा जाए। सभी ने बालक को इसी नाम से पुकारा। कुंथु कुमार ने जब तारुण्य को प्राप्त किया तब राजा सूरसेन ने सुलक्षणवती अनेक राजकन्याओं के साथ उनका विवाह कर दिया तथा आग्रह पूर्वक उनका राज्याभिषेक कर दिया। राजा स्वयं निवृत्त होकर मुनि बन गए। कुंथुनाथ अपने राज्य को व्यवस्थित चला रहे थे। एक बार आयुधशाला के संरक्षक ने आकर सूचना दी कि आयुधशाला में चक्र रत्न प्रकट हुआ है। तो शांतिनाथ भगवान भी चक्रवर्ती पहले बने, उसी प्रकार से कुंथुनाथ भगवान के यहाँ पर भी आयुधशाला में चक्र रत्न प्रकट हुआ और कुंथुनाथ परंपरागत ढंग से देश साधने के लिए चल पड़े। यानी चक्रवर्ती जो होते हैं उत्तराखंड के अधिपति बनने के लिए सब जगह विचरते हैं और सभी राज्यों पर विजय प्राप्त करते हैं। 6 खंड के राज्य पर विजय प्राप्त करते हैं। बिना किसी विग्रह से प्रायः हर स्थान पर उनका स्वागत हुआ। पूरे भूमंडल पर उनका एक छत्र साम्राज्य हो गया। छोटे बड़े 32,000 देशों पर उनका शासन था। राज्य में कहीं भी गड़बड़ी नहीं थी, सब कुछ व्यवस्थित चल रहा था। चक्री पद के भोगावली कर्म पूरे होने पर उन्होंने अपने उत्तराधिकारी को राज्य सौंपा। शेष सब राजाओं को अधीनता से मुक्त कर उनसे केवल मैत्री संबंध रखा। कुछ समय पश्चात वर्षिदान के बाद वैशाख कृष्णा पंचमी को 1,000 विरक्त व्यक्तियों के साथ संयम व्रत स्वीकार कर लिया। दीक्षा के दिन उनके बेले का तप था। उनके अभिनिष्क्रमण की चर्चा सारे भूमंडल में थी। लोग चकित थे उनके त्याग पर। दूसरे दिन उन्होंने निकटवर्ती नगर चक्रपुर के राजा व्याघ्र सिंह के यहाँ प्रासुक आहार से पारणा किया। देवों ने पंचद्रव्य प्रकट किए। संयति दान के महत्व को लोगों ने समझा। उनकी छद्मस्त साधना 16 वर्ष तक चली। जिन कल्पी जैसी अवस्था में वे इतने वर्षों तक ग्रामानुग्राम विचरते रहे। विचरते विचरते पुनः दीक्षा भूमि में पधारे और उन्होंने वहां भीलक नामक वृक्ष के नीचे शुक्ल ध्यान के दूसरे चरण में घाती कर्मों को क्षय कर सर्वज्ञता प्राप्त कर ली। तत्व ज्ञान का प्रश्न आ रहा है, शुक्ल ज्ञान के कौन से चरण में घाती कर्मों का क्षय होता है? तो यहाँ बताया गया कि शुक्ल ध्यान के दूसरे चरण में घाती कर्मों को क्षय कर फिर तीसरे चरण में पहुंचते हैं तो वहां से कोई भी साधक वापस नहीं आता। तो दूसरे चरण में घाती कर्मों का क्षय कर तीसरे चरण में पहुंचते हैं और वहीं घाती कर्मों का क्षय होते ही सर्वज्ञता प्राप्त हो जाती है, केवल ज्ञान प्राप्त हो जाता है। देव निर्मित संवसरण में प्रभु ने प्रथम देशना दी। उस समय अनेक व्यक्तियों ने आगार व अणगार धर्म की उपासना स्वीकार की। प्रभु भाव से तीर्थंकर हो गए। लाखों करोड़ों व्यक्तियों को मोक्ष का सही मार्ग दिखाते हुए अंत में वे सम्मेद शिखर पर चढ़े तथा 1,000 चरम शरीरी मुनियों के साथ आजीवन अनशन ग्रहण कर लिया। वैशाख कृष्णा एकम के दिन समस्त कर्मों को क्षय करके उन्होंने वहां निर्माण प्राप्त कर लिया। भगवान कुंथुनाथ प्रारंभ में चक्रवर्ती थे, फिर तीर्थंकर बने। धार्मिक व लौकिक दोनों प्रकार के लोगों की उनके प्रति गहरी आस्था थी। उनके शरीर की निहरण क्रिया में देव दानव तथा मनुष्यों की भारी भीड़ जमा हो गई थी। भगवान के निर्वाण से सभी गदगद व भारी हृदय के हो रहे थे। निहरण क्रिया के बाद सभी विरक्त भावना से अपने अपने स्थानों को चले गए। प्रभु का परिवार
प्रभु के परिवार में 35 गणधर थे, 3,200 केवल ज्ञानी थे, 33,400 मनःपर्यव ज्ञानी थे, 2,500 अभिज्ञानी थे, वैखरी लब्धिधारी 5,100 थे, 14 पूर्वी 670, चर्चावादी 2,000, साधु 60,000, साध्वियां 60,600, श्रावक 1,80,000, श्राविकाएं 3,81,000, माता श्रीदेवी, पिता सूरसेन, नगरी हस्तिनापुर, वंश इक्ष्वाकु, गोत्र काश्यप गोत्र, चिन्ह छाग या बकरा, वर्ण सुवर्णवर्ण, शरीर की ऊंचाई 35 धनुष, यक्ष गंधर्व था, यक्षिणी बला, कुमार काल 23,750 वर्ष, राज्यकाल 47,500 वर्ष, छद्मस्त काल 16 वर्ष, कुल दीक्षा पर्याय 23,750 वर्ष, आयुष 95,000 वर्ष, 95,000, 95,000 वर्ष का आयुष्य। उनके कल्याणक च्यवन कल्याणक था, सावन कृष्णा 9, सर्वार्थ सिद्ध, स्थान जन्म वैशाख कृष्णा 14, हस्तिनापुर में, च्यवन उनका सर्वार्थ सिद्ध विमान से हुआ और यहाँ हस्तिनापुर नगरी में पधारे, तो इसलिए च्यवन का स्थान वहां बताया है। दीक्षा वैशाख कृष्णा 5 को हस्तिनापुर में, केवल ज्ञान चैत्र शुक्ला 30 को हस्तिनापुर में, निर्वाण वैशाख कृष्णा 1 के दिन सम्मेत शिखर पर, तो भगवान का निर्वाण 1 के दिन सम्मेत शिखर पर हुआ। इस प्रकार श्री कुंथनाथ भगवान का चरित्र हमने आज पढ़ा और कुंथनाथ भगवान का हम स्मरण करते हैं। और अब आगे की क्लास में तत्व ज्ञान हम लेते हैं। पिछली बार में हमने चर्चा की थी कि कुल उपयोग 12 प्रकार के होते हैं, 5 ज्ञान, 3 अज्ञान और 4 दर्शन। और दर्शन के बारे में हमने पढ़ा था कि सामान्य बोध को दर्शन कहा जाता है और जब विशेष प्रयास के साथ बोध होता है उसे ज्ञान कहा जाता है। तो हमने दर्शनावरणीय कर्म की प्रकृतियों का भी वर्णन किया था कि दर्शन क्या है, देखना, और दर्शनावरणीय कर्म क्या करता है, देखने में रुकावट डालता है। तो नींद भी दर्शनावरणीय कर्म की प्रकृति में ही आती है। तो नींद में 5 प्रकृतियां होती है, निद्रा, निद्रा निद्रा, प्रचला, प्रचला प्रचला और स्त्यानर्धी नींद, जिसका हमने वर्णन पिछली क्लास में किया था। तो दर्शनावरणी की ये 5 प्रकृतियां हैं और 4 बाकी की प्रकृतियां जो हैं वे चक्षु दर्शनावरणीय कर्म की प्रकृति है, वह चक्षु दर्शन को रोकती है। अचक्षु दर्शनावरणीय कर्म की प्रकृति अचक्षु दर्शन को रोकती है। अवधि दर्शनावरणीय कर्म की प्रकृति अवधि दर्शन को रोकती है और केवल दर्शनावरणीय कर्म की प्रकृति केवल दर्शन को रोकती है। और हमने यह भी स्वाध्याय किया था कि 12वें गुणस्थान के अंतिम समय में दर्शनावरणीय की ये 4 प्रकृतियां, चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन और केवल दर्शन के ऊपर जो आवरण है, ये 4 प्रकृतियां, और ज्ञानावरणी की 5 प्रकृतियां जो मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनःपर्यव ज्ञान और केवल ज्ञान का आवरण है, और अंतराय कर्म की 5 प्रकृतियां, दान, लाभ, भोग, उपभोग और वीर्य, ये इसके अंतराय कर्म, इसके आवरण के कारण अंतराय कर्म। तो ये सारी प्रकृतियां 12वें गुणस्थान के अंतिम समय में एक साथ क्षीण हो जाती हैं और केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। 12वें गुणस्थान का अंतिम समय ही 13वें गुणस्थान का प्रथम समय है, वहीं केवल ज्ञान प्राप्त हो जाता है। और उसके बाद तो दिव्य प्रकाश ही प्रकाश है, ज्ञान का प्रकाश है, पूरा केवल ज्ञान ही केवल ज्ञान है फिर 13वें गुणस्थान में। अब यहाँ प्रश्न आते हैं कुछ जो शायद हमने पिछली बार किए थे या नहीं किए थे, एक बार वापस रिवाइज कर लेते हैं कि चक्षु दर्शन और अचक्षु दर्शन न कहकर केवल इंद्रिय दर्शन कह लेते तो एक ही में 5 इंद्रियों का समावेश हो जाता।
यदि यह अभिप्रेत नहीं था तो पांचों इंद्रियों के पांच भेद क्यों किए गए? तो एक एक प्रश्न भी यहाँ पर लिया जा रहा है और उसका उत्तर भी पुस्तक में बताया गया है कि दर्शन की व्यवस्था वस्तु के सामान्य और विशेष इन दो स्वभावों के आधार पर हुई है। चक्षु दर्शन यद्यपि सामान्य बोध है, फिर भी अन्य इंद्रियों की अपेक्षा वह अधिक विश्वस्त है। यानी कानों सुनी बात की अपेक्षा आंखों देखी बात का विश्वास ज्यादा किया जाता है। तो आंखों से जो दिखाई देता है चक्षु दर्शन है, और बाकी इंद्रियों से कान आदि, नाक, कान और जिह्वा और जो हमारा स्पर्शनेंद्रिय है, पूरा शरीर, उसके ऊपर वो थोड़ा कम विश्वस्त है, लेकिन उससे भी हमें सामान्य बोध होता है। तो चक्षु दर्शन अधिक विश्वस्त है अन्य इंद्रियों की अपेक्षा से। इसमें विशेषता की कुछ झलक है, उसी को ध्यान में रखकर चक्षु दर्शन को अलग रखा गया, अचक्षु दर्शन को अलग रखा गया। यही एक कारण है और कोई कारण नहीं है भेद का। फिर पूछा गया मनः पर्यव ज्ञान की भांति मनः पर्यव दर्शन क्यों नहीं होता? आपने ज्ञान तो पांच प्रकार के बताए, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनः पर्यव ज्ञान और केवल ज्ञान। दर्शन चार ही प्रकार के बताए, चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन और केवल दर्शन। तो मनः पर्यव दर्शन क्यों नहीं बताया गया? उसका उत्तर यह है कि मनः पर्यव ज्ञान सिर्फ मन की पर्यायों का ही ज्ञान कराता है। जो मनः पर्यव ज्ञान होता है, संगी पंचेंद्रिय के मन के भीतर क्या चल रहा है उसको जान लेता है। उसका विषय मानसिक अवस्थाएं हैं जो कि विशेष अवस्थाएं हैं, वो सामान्य नहीं है। अतः सामान्य बोध अर्थात मनः पर्यवदर्शन नहीं हो सकता है। यह इसका उत्तर दिया गया कि मनः पर्यव ज्ञान विशिष्ट ही होता है, और वो भी विशिष्ट साधक के ही होता है, जो कि सम्यक भी होता है। तो इस कारण से मनः पर्यवदर्शन नहीं होता। आगे प्रश्न किया गया, इंद्रियों का ज्ञान, चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, इंद्रिय पर्याप्ति और इंद्रिय प्राण, इन सब में फर्क क्या है? हमने इस सब के बारे में पढ़ा, इंद्रियों के बारे में पढ़ा, उनके ज्ञान के बारे में पढ़ा, पर्याप्ति के बारे में पढ़ा, और प्राण के बारे में भी पढ़ा और दर्शन के बारे में भी पढ़ा। तो इनको जरा एक बार फिर से समझ लेते हैं कि इनमें फर्क क्या है। फर्क यह है कि इंद्रिय ज्ञान जो है वो दो प्रकार का बताया गया, एक साकार और अनाकार। तो अनाकार तो सामान्य बोध है, उसको दर्शन कहा जाता है। साकार विशेष ज्ञान है, पर्याय सहित ज्ञान है। तो ज्ञानावरणीय कर्म के क्षयोपशम से जो ज्ञान प्राप्त होता है वह साकार ज्ञान होता है, और दर्शनावरणीय कर्म के क्षयोपशम से जो सामान्य बोध होता है वह अनाकार बोध होता है कि यह कुछ है, ऐसा बोध होना वो दर्शनावरणीय कर्म के क्षयोपशम से होता है, उसे दर्शन कहा गया। और जो विशेष ज्ञान प्राप्त होता है पर्याय सहित कि ये गाय है तो इसका ऐसा आकार है, ये काली गाय है, इसके सींग हैं, इसकी पूंछ में बाल हैं, इसके जो है वो पीठ के ऊपर ऐसा कुबड़ा सा ऊपर निकला हुआ है, जर्सी गाय में नहीं निकला हुआ होता। जर्सी गाय ऊपर से समाट सपाट होती है कमर उसकी। तो इस प्रकार से पर्याय सहित जो ज्ञान होता है वो ज्ञानावरणीय कर्म के क्षयोपशम से होता है। अब पर्याय सहित द्रव्य का जो ज्ञान किया जाता है वह साकार है, और पर्याय रहित जो द्रव्य का ज्ञान है वह अनाकार है। तो ये फर्क बताया गया ज्ञान और दर्शन के भीतर, ये फर्क बताया गया। अब स्पर्श आदि का जो विशेष बोध जिससे किया जाता है वह इंद्रिय विशेष का बोध है और ज्ञानावरणीय कर्म के क्षयोपशम से होता है। जिससे स्पर्श आदि का सामान्य बोध किया जाता है वह चक्षु दर्शन है या अचक्षु दर्शन है, और दर्शनावरणीय कर्म का क्षयोपशम है। तो हमने ज्ञानावरणीय कर्म के क्षयोपशम को जाना और दर्शनावरणीय कर्म के क्षयोपशम को भी जाना। ज्ञानावरणीय कर्म की क्षयोपशम से विशेष बोध होता है, और दर्शनावरणीय कर्म के क्षयोपशम से सिर्फ बोध होता है, वो विशेष नहीं होता। अब जन्म धारण के समय जिन पुद्गलों के द्वारा इंद्रियों का आकार बनता है वह इंद्रिय पर्याप्ति है, और यह नाम कर्म के उदय से होता है। तो यह हुआ पर्याप्ति के बारे में जानकारी।
ज्ञान और दर्शन की प्राप्ति में जैसे ज्ञानावरणी और दर्शनावरणी का क्षय क्षयोपशम अपेक्षित है, वैसे ही अंतराय कर्म का क्षय क्षयोपशम भी अपेक्षित है। क्योंकि आपको पता ही है, दान, लाभ, भोग, उपभोग, वीर्य आदि ये अंतराय कर्म के क्षयोपशम से ही प्राप्त होते हैं। तो कोई चीज प्राप्त होती है, उसमें अंतराय कर्म के क्षय और क्षयोपशम का भी रोल होता है। इंद्रिय प्राण इंद्रिय ज्ञान की शक्ति है, वह अंतराय कर्म के क्षयोपशम से प्राप्त होती है। जो प्राण जो है वो जीवनी शक्ति है, जीव की शक्ति है, यह अंतराय कर्म के क्षयोपशम से प्राप्त होती है। तो इस प्रकार हमने पर्याप्ति, प्राण और दर्शन और ज्ञान, इन सब के बारे में चर्चा की। अब एक और प्रश्न यहाँ उठाया गया है, शरीर, स्पर्शनेन्द्रिय, काय बल और काय योग, इन सब में क्या अंतर है? तो शरीर तो क्या है? यह पुद्गल है, औदारिक आदि वर्गणा से होने वाली पौद्गलिक रचना है, और जितना दृश्यमान है उतने स्थान में है, मतलब जितना दिखता है उतने स्थान के अंदर है। अब औदारिक आदि क्यों कहा गया? क्योंकि देवताओं का जो शरीर है वो वैक्री पुद्गलों से बनता है, नारक का शरीर है वो भी वैक्री पुद्गलों से बनता है। फिर आपने पहले स्वाध्याय में सुना था कि आहारक शरीर है वो आहारक वर्गणा के पुद्गलों से बनता है। तो इस प्रकार से यह शरीर के बारे में बताया गया कि वह पौद्गलिक है। अब स्पर्शनेन्द्रिय क्या है कि ये द्रव्य स्पर्शनेन्द्रिय भी होती है, भाव स्पर्शनेन्द्रिय भी होती है। द्रव्य स्पर्शनेन्द्रिय पूरे शरीर में जो त्वचा है वहां पर वह होती है, और इंद्रिय के ये जो है अंगुल के असंख्यातवे भाग जितनी है, इसकी साइज कितनी है? अंगुल के असंख्यातवे भाग जितनी। और यह नाम कर्म के उदय से प्राप्त होती है। द्रव्य इंद्रिय जो है पौद्गलिक है और नाम कर्म के उदय से प्राप्त होती है। भाव स्पर्शनेन्द्रिय जो है वह स्पर्श को जानने की शक्ति है, और वह ज्ञानावरणीय और दर्शनावरणीय कर्म के क्षयपशम से प्राप्त होती है। स्पर्शनेन्द्रिय जैसा पहले बताया गया समूचे शरीर में फैली हुई है, लेकिन उसकी साइज जो है अंगुल के असंख्यातवे भाग जितनी ही है। तो पूरे शरीर में जहां जहां पे भी आप टच करो और आपको अनुभव होता है, इसका मतलब वहां पर स्पर्शनेन्द्रिय मौजूद है। इससे प्राणी को स्पर्श का अनुभव होता है। शरीर का कोई भाग ऐसा नहीं जहां की स्पर्शनेन्द्रिय नहीं हो। तो शरीर या काया के बिना स्पर्शनेन्द्रिय टिक नहीं सकती, लेकिन फिर भी शरीर अलग है और स्पर्शनेन्द्रिय अलग वस्तु है। अब काय बल क्या होता है? यह शरीर को प्रवृत्त करने की शक्ति है, यह एक प्राण है, यह जीव की शक्ति है, और यह अंतराय कर्म के क्षयोपशम से प्राप्त होती है। जैसा कि हमने पहले भी बताया था कि प्राण जो है अंतराय कर्म के क्षयोपशम से मिलता है। काय योग क्या है? यह तो हिलने चलने की अपनी प्रवृत्ति है, उसको काय योग कहते हैं। काय योग तीन प्रकार, काय योग कुल मिलाकर के तीन प्रकार के होते हैं, मन और वचन और काया। इन तीनों के योग अलग अलग हैं। तो मन का योग जो होता है वो मन की प्रवृत्ति है, वचन का योग जो होता है वो वचन की बोलने की प्रवृत्ति है, काया का योग क्या है? वो हिलने डुलने की प्रवृत्ति है। जब शरीर को हिलाया डुलाया जाता है, चलाया फिराया जाता है, वह काय योग है। इस प्रकार से हमने शरीर, स्पर्शनेन्द्रिय, काय बल प्राण और काय योग में क्या अंतर है वो समझा। अब कर्म, 10वें बोले 8 कर्म। कर्मों का भी बहुत विस्तार किया जा सकता है। ज्ञानावरणीय कर्म, दर्शनावरणीय कर्म, वेदनीय कर्म, मोहनीय कर्म, आयुष्य कर्म, नाम कर्म, गोत्र कर्म और अंतराय कर्म, ये सब तो आपको पता ही है। तो 8 प्रकार के कर्म होते हैं, इसके बारे में हम सबको पता है, लेकिन उनका बहुत विस्तार से वर्णन मिलता है, बहुत ही ज्यादा विस्तार विस्तार होता है। कर्म ग्रंथ में तो पूरा ग्रंथ ही जो है कर्मों के ऊपर ही रच दिया गया है। उसमें इतना डिटेल में बताया गया है कि कौन से गुणस्थान में कौन से कर्मों का कब कब क्षय होता है। पहले तो हम 8 कर्मों को समझ लेते हैं, फिर हर एक कर्म को विस्तार से लेंगे कि उसके भीतर कितनी प्रकृतियां और अलग अलग होती है। जैसे कुछ कर्मों की प्रकृतियां तो मैंने आपको बताई,
दक्षिणा वर्णीय कर्म की प्रकृति मैंने आपको बताई, वो 9 प्रकृतियां थी। इसी प्रकार से दान, लाभ, भोग, उपभोग और वीर्य, ये अंतराय कर्म की प्रकृतियां हैं। इस प्रकार से हर कर्म की कई सारी प्रकृतियां हैं। नाम कर्म की तो बहुत सारी प्रकृतियां हैं, उनका बहुत विस्तार से वर्णन आता है। मोहनी कर्म की भी प्रकृतियों का बहुत विस्तार से वर्णन आता है। तो अब हम पढ़ते पढ़ते हैं एक एक करके। तो जीव जो है क्या है, वो चेतनामय अरूपी पदार्थ है। यानी जीव को, आत्मा को हम देख नहीं सकते, हमारी आंखों से नहीं दिखाई देता, क्योंकि वो अरूपी है। हमारी आंखें सिर्फ रूपी पदार्थ को देखने में सक्षम है, और वो भी सूक्ष्म नहीं, स्थूल पदार्थ को ही देखने में सक्षम है। सूक्ष्म पदार्थ हमारी आंखें नहीं देख सकती। उसको देखने के लिए तो कोई न कोई प्रत्यक्ष ज्ञान चाहिए, जैसे कि अवधि ज्ञान है, मना पर्यव ज्ञान है, केवल ज्ञान है। इस प्रकार का ज्ञान प्राप्त होगा तो सूक्ष्म पदार्थ को देखा और जाना जा सकता है। अब आगे पढ़ते हैं। तो जो चेतनामय अरूपी पदार्थ जीव है, उसके साथ लगे हुए सूक्ष्म मल आवरण को कर्म कहते हैं। यानी जीव के साथ अनंत काल से कर्म शरीर जो है लगा हुआ है, यह सूक्ष्म मल आवरण है, पौद्गलिक है। तो कर्म शरीर है वो पौद्गलिक है। कर्म प्रायोग्य पुद्गलों से बनता है, और जो जैसी हमारी प्रवृत्ति होती है उस प्रकार से कर्म आकर के हमारी आत्मा के चिपक जाते हैं। तो यह जो कर्म हमारे साथ चिपकते हैं, हमारी प्रवृत्ति, शुभ प्रवृत्ति करेंगे तो शुभ कर्म आकर हमारे शरीर, हमारे आत्मा से जुड़ जाएंगे। अशुभ प्रवृत्ति करेंगे तो अशुभ कर्म आकर के हमारी आत्मा से जुड़ जाएंगे। कर्म पुद्गल हैं और जड़ है। कर्म के परमाणुओं को कर्म दल कहते हैं। आत्मा पर रही हुई राग द्वेष रूपी चिकनाहट और योग रूपी चंचलता के कारण कर्म परमाणु आत्मा के साथ चिपक जाते हैं। क्या बताया जा रहा है कि हमारी जो प्रवृत्ति होती है उसके साथ जो राग और द्वेष जुड़ा होता है तब कर्म पुद्गल हमारे साथ जुड़ते हैं। आधा घंटा है। कर्म पुद्गल जो है, जब राग द्वेष होगा तो ही हमारी प्रवृत्ति से अट्रैक्ट होंगे और आत्मा के साथ जुड़ेंगे, नहीं तो नहीं जुड़ेंगे। अगर राग द्वेष ना हो तो कर्म पुद्गल नहीं जुड़ सकते, वो टिकेंगे नहीं, जुड़ेंगे तो भी टिकेंगे नहीं। जब जब केवल ज्ञान प्राप्त हो जाता है तो वीतराग बन जाते हैं, भगवान वीतरागी हो जाते हैं। तो उनके सिर्फ इरियापतिक कर्म जुड़ता है, वह भी साता वेदनीय कर्म, साता वेदनी के रूप में जुड़ता है। एक क्षण में, एक समय में जुड़ता है, और दूसरे क्षण में उदय होकर के फिर निर्जरित हो जाता है। तो यानी वो राग द्वेष नहीं होने के कारण चिपक नहीं सकता, वहां टिक नहीं सकता। तो हमारे भीतर जो राग द्वेष हैं, कषाय हैं, क्रोध मान माया और लोभ हैं, इसके कारण, और फिर हमारी जो प्रवृत्ति होती है, उस प्रवृत्ति के साथ भी या तो राग होता है या द्वेष होता है। इस कारण कर्म जो है हमारी आत्मा से हर क्षण चिपक रहे हैं। जब तक हम सावत्य योगों का त्याग नहीं करते, जैसे सामायिक कर ली, तो सामायिक में संवर हो जाता है, बहुत सारे कर्मों को आने का रास्ता जो है रुक जाता है। तो जो भी हमारे आश्रव द्वार हैं उनको हम आगे पढ़ेंगे। मिथ्यात्व, अव्रत, प्रमाद, कषाय और योग, ये 5 मुख्य आश्रव हैं। और इन आश्रवों के कारण कर्म जो है हमारे भीतर प्रवेश करते हैं। मिथ्यात्व है, उसका हम कैसे उसको रोकें, तो उसको सम्यक्त्व से रोका जा सकता है।
यानी देव गुरु धर्म की सही समझ आने पर मिथ्यात्व से जो आने वाले कर्म हैं वह रुक सकते हैं। अव्रत को कैसे रोकें? अगर हम व्रती बन जाएं, 12 व्रती श्रावक बन जाएं, 12 व्रतों को धारण कर लें, तो कुछ मायने में अव्रत से होने वाले जो कर्मों का बंधन है वो रुक सकता है। साधु जो होते हैं वो पूर्ण महाव्रती होते हैं, उनके एक प्रकार से अव्रत आश्रम का पूरी तरीके से रोक लग जाती है, यानी उस द्वार से कर्म नहीं आ सकते। मिथ्यात्व अपव्रत, फिर आता है प्रमाद। प्रमाद क्या है? धर्म के प्रति उत्साह का नहीं होना। जैसे आज क्लास है, आध्यात्मिक कोई बात सुनने का अवसर मिला है, कोई जैन विद्वान आया हुआ है और धर्म का अवसर है, लेकिन मन में उत्साह नहीं है, जाने की इच्छा नहीं हो रही है, तो फिर भी हम अपने उत्साह को जगा सकते हैं, उस प्रमाद को हटा सकते हैं। तो धर्म के प्रति उत्साह का नहीं होना प्रमाद है। तो धर्म के प्रति हर समय, अध्यात्म के प्रति हर समय अपने उत्साह को बनाए रखना है। ये अपने भीतर की प्रवृत्ति है। अपने भीतर के उत्साह को हम जगा सकते हैं। मोटिवेशन, मोटिवेशन क्या चीज है? एक मोटिवेशन होता है जो व्यवहार में काम में लाया जाता है। किसी व्यक्ति के भीतर कमाई करने के लिए उत्साह नहीं है, विद्या प्राप्त करने के लिए उत्साह नहीं है, वो क्या है? लौकिक मोटिवेशन उसको दिया जाता है, लौकिक रूप से उसके उत्साह को जगाया जाता है। लेकिन साधु संत क्या करते हैं? हमारे आध्यात्मिक उत्साह को जगाते हैं। हमारे भीतर जो धर्म के प्रति उत्साह नहीं है, रुचि नहीं है, उसको जगाते हैं। तो उससे क्या होता है? प्रमाद रूपी आश्रय से आने वाले कर्म कुछ रुक सकते हैं। तो सातवां गुण स्थान क्या है? अप्रमत्त अवस्था है, वहां पर प्रमाद नहीं होता। तो वहां पर यह आश्रव, प्रमाद आश्रव कुछ अवस्था में रुक जाता है और कभी कभी पूर्ण अवस्था में रुक जाता है। तो अप्रमत्त को प्रमाद से होने वाले कर्म नहीं बनते। उसके बाद क्या आया? कषाय। जो भी क्रोध मान माया लोभ हैं, ये भी आश्रय है। तो मिथ्यात्व, अव्रत, प्रमाद, कषाय। तो कषाय आश्रव है। तो जब जब हम क्रोध मान माया लोभ को छोड़ने की कोशिश करते हैं, तो इस कषाय आश्रव से होने वाले कर्मों के बंधन से हम मुक्त हो सकते हैं। अंतिम क्या है? योग आश्रव। योग आश्रव से भी कर्मों का बंधन होता है। पूर्ण रूप से योग आश्रव कब रुकेगा? जब व्यक्ति अयोगी केवली बन जाता है। अयोगी केवली का अर्थ क्या है? अयोगी केवली यानी जब सिद्धावस्था को प्राप्त होने वाला है, उस समय की अवस्था को अयोगी केवली अवस्था कहा गया है। जब तक उस अवस्था को हम नहीं प्राप्त कर लेते, तब तक ये योग आश्रव से होने वाले कर्मों का बंधन निरंतर चालू रहता है। जैसा कि मैंने बताया कि वीतराग भगवान को भी, केवली भगवान को भी कुछ न कुछ कर्मों का बंधन, जो इर्यापथिक कर्म है, वो बंधते रहते हैं। वो उनकी शुभ प्रवृत्ति के कारण बनते हैं, क्योंकि वहां पर भी योग है, योग आश्रय है, तो कर्मों का बंधन चालू रहता है। तो योगों को कैसे हम कम कर सकते हैं? सामायिक कर ली, ध्यान में बैठ गए, एकदम शरीर निष्कंप कर लिया, अडोल कर लिया। इसीलिए तो ध्यान में कहते हैं प्रतिमा की भांति अडोल बन जाए, यानी शरीर की हलन चलन को कम कर लें। तो जब शरीर की हलन चलन कम होगी, वाणी में मौन, वाणी को विराम दे देंगे, मौन कर लेंगे, तो वचन का योग भी एक तरह से बंद हो जाएगा। काय योग, काया की स्थिरता से काय योग को हम प्राप्त कर सकते हैं। मन को स्थिर करने के लिए एकाग्र करना पड़ता है, तो उस रूप में मन का योग भी स्थिर हो जाएगा। तो इस प्रकार हम मन, वचन और काया के योगों को ध्यान में जाकर के रोक सकते हैं, कुछ अवस्था में कम कर सकते हैं। तो ध्यान एक बहुत बड़ी चीज है। स्वाध्याय के ऊपर भी ध्यान को बताया गया है। इसलिए ध्यान का जब जब हम प्रयोग करते हैं, तो योगों की स्थिरता होती है।
इसीलिए हमारे कर्मों के बंधन रुक जाते हैं। तो स्वाध्याय और ध्यान दोनों बहुत महत्वपूर्ण है। इसीलिए हम हर रविवार को ध्यान और स्वाध्याय दोनों प्रयोग करते हैं। आगे पढ़ते हैं। तो आत्मा पर रही हुई राग द्वेष रूपी चिकनाहट और योग रूपी चंचलता के कारण कर्म परमाणु आत्मा के साथ चिपक जाते हैं। कर्म दल आत्मा के साथ अनादिकाल से चिपके हुए हैं। उनमें से कई अलग होते हैं तो कई नए चिपक जाते हैं। इस प्रकार यह क्रिया बराबर चालू रहती है। मिथ्यात्व, अवरत, प्रमाद, कषाय और योग के कारण आत्मा कर्म वर्गणा ग्रहण करती है और यही कर्म है। तो कर्म वर्गणा के पुद्गल होते हैं। कई प्रकार की वर्गणाएं बताई गई है, जैसा कि हमने पहले भी चर्चा की। औदारिक पुद्गलों की वर्ण अलग वर्गणा है। वक्रीय शरीर के जो कर्म पुद्गल होते हैं वे अलग हैं। तो आहारक शरीर के पुद्गल जो हैं वो अलग होते हैं। तो इनकी एक एक अलग अलग वर्गणा होती है। जो तेजस शरीर के पुद्गल हैं वे भी अलग हैं, और कर्म शरीर के पुद्गल भी हैं, वे भी अलग हैं, उनकी अलग वर्गणा होती है। तो ये कई प्रकार की वर्गणाएं होती हैं, उनके बारे में बाद में अलग चर्चा की जा सकती है। तो कर्म वर्गणा जो है एक प्रकार की अत्यंत सूक्ष्म रज है, और इसे सर्वज्ञ या अवधि ज्ञानी ही जान सकते हैं। तो पुद्गलों को, सूक्ष्म पुद्गलों को अवधि ज्ञानी भी जान सकते हैं और केवल ज्ञानी भी जान सकते हैं। तो कर्म वर्गणा के जो पुद्गल होते हैं वे बहुत ही सूक्ष्म पुद्गल हैं, इसीलिए इन्हें अत्यंत सूक्ष्म रज कहा गया। कर्म की परिभाषा: शुभ एवं अशुभ प्रवृत्ति के द्वारा आकृष्ट और संबंधित होकर जो पुद्गल आत्मा के स्वरूप को आवृत करते हैं, उसे विकृत करते हैं और शुभाशुभ फल के कारण बनते हैं, शुभ अशुभ रूप में उदय में आते हैं, आत्मा द्वारा ग्रहित उन पुद्गलों का नाम कर्म है। यह है परिभाषा। तो इसको सरल तरीके से समझते हैं कि क्या है कर्म। तो जैसा हमने पहले चर्चा की कि हम या तो शुभ प्रवृत्ति करते हैं और उसके द्वारा आकृष्ट होकर, मतलब जब भी हम कोई शुभ प्रवृत्ति या अशुभ प्रवृत्ति करेंगे तो जो पुद्गल जो है हमारे आत्मा के ऊपर चिपकेंगे आकर के। क्यों चिपकेंगे? क्योंकि जो भी प्रवृत्ति कर रहे हैं हम, उसके साथ हमारा अटैचमेंट है, राग या द्वेष है। इसके कारण ही ये पुद्गल आ रहे हैं। और हमारी आत्मा का जो स्वरूप है कि आत्मा ज्ञानमय है, आत्मा दर्शनमय है। शुद्ध स्वरूप में तो केवल ज्ञान है, और आत्मा एकदम विशुद्ध रूप है। तो सिद्ध जो है उनकी आत्मा एकदम विशुद्ध है, उनके कोई कर्म नहीं लगे हुए हैं। तो जो विशुद्ध रूप में आत्मा है उसके विशुद्ध स्वरूप को विकृत बना देते हैं। ये कर्म रूपी आवरण है, ये आत्मा को आवृत कर देते हैं, अवच्छेदित कर देते हैं। जैसे सूर्य के ऊपर बादल छा जाते हैं तो सूर्य का प्रकाश अंधकार में बदल जाता है, और उसी प्रकार से जब कर्मों का आवरण आत्मा पर होता है तो ज्ञान दर्शन रूपी जो गुण है, ज्ञान दर्शन के जो गुण हैं आत्मा के, वे प्रकट नहीं होते हैं। और ये कर्म पुद्गल आकर के चिपकते हैं ही हैं। चिपकने के साथ साथ जब उदय में आते हैं तो ये शुभ या अशुभ रूप से उदय में आएंगे और हमें फल भी देते हैं। तो सिर्फ चिपक के रहें तो भी कोई बात नहीं, लेकिन उदय में आने पर ये सुख दुख देते हैं, शुभ या अशुभ रूप में उदय में आते हैं और हमें फल प्रदान करते हैं। तो इस प्रकार से जो ये कर्म पुद्गल, ये पुद्गल जो आत्मा ग्रहण करती है, उनको ही कर्म कहा गया है। यद्यपि ये पुद्गल एक रूप हैं तो भी ये जिस आत्म गुण को आवृत करते हैं, विकृत करते हैं या प्रभावित करते हैं, उसके अनुसार ही इन पुद्गलों का नाम हो जाता है। तो सारे के सारे पुद्गल एक ही प्रकार के हैं, लेकिन आत्मा के जिस गुण को यह ढकते हैं या उसके अवरोध, उसमें अवरोध पैदा करते हैं, उसी हिसाब से उनका नाम दे दिया गया। जैसे कि आत्मा के गुण कौन कौन से हैं? 8 गुण हैं। केवल ज्ञान, केवल दर्शन, आत्मिक सुख, क्षायक सम्यक्त, अटल अवगाहन, अमूर्तिक और अगरु लघु और लब्धि। इस प्रकार से 8 गुण सिद्धों के बताए गए,
जो कि शुद्ध स्वरूप शुद्ध आत्मा के ये 8 गुण हैं। अब केवल ज्ञान के ऊपर आवरण आना शुरू हो गया, यानी ज्ञान के ऊपर आवरण आना शुरू हो गया, तो वो क्या हो गया? ज्ञानावरण हो गया। तो आत्मा का पहला गुण है केवल ज्ञान, उसको रोकने वाले पुद्गलों का नाम है ज्ञानावरणीय कर्म। संसार में जितनी आत्माएं हैं उन सब में भीतर में अनंत ज्ञान विद्यमान है, परंतु जब तक ज्ञानावरणीय कर्म क्षीण नहीं होता तब तक वह प्रकट नहीं हो सकता, तब तक वह ज्ञान कर्म से आवृत रहता है। कर्म के क्षीण होने से ही केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है। आत्मा का दूसरा गुण है केवल दर्शन। यह भी ज्ञान की भांति सब आत्माओं में विद्यमान है, लेकिन इस इस गुण को आवृत करने वाले कर्म पुद्गलों का नाम दर्शनावरणीय कर्म है। इस कर्म के क्षीण होने से ही केवल दर्शन की प्राप्ति हो सकती है। आत्मा का तीसरा गुण है आत्मिक सुख, यानी शुद्ध आत्मा को बहुत सुख है, अनंत सुख प्राप्त है, हर प्रकार का सुख प्राप्त है। तो इसको रोकने वाले पुद्गलों का नाम है वेदनीय कर्म। वेदनीय कर्म साता वेदनीय होगा तो साता पहुंचाएगा, असाता वेदनीय होगा तो शरीर में कोई ना कोई दुख उत्पन्न करेगा या मानसिक वेदना उत्पन्न करेगा, कोई ना कोई आदि व्याधि या उपाधि को उत्पन्न करेगा। आत्मा का चौथा गुण है सम्यक श्रद्धा। इसको रोकने वाले पुद्गलों का नाम है मोहनी कर्म। तो मोहनी कर्म श्रद्धा को नहीं उत्पन्न होने देता, और आगे चल करके मोहनी कर्म जो है साधु भी नहीं बनने देता। जब तक मोहनी कर्म रहेगा, कौन सा वाला? मोहनी कर्म के भी भेद आगे प्रकृतियां आएगी उनको बताएंगे, क्योंकि उसमें भी कई भेद हैं। अनंतानुबंधी, और जो अनंतानुबंधी क्रोधमान माया लोभ होता है, फिर अप्रत्याख्यानी क्रोधमान माया लोभ होता है, फिर प्रत्याख्यानी क्रोधमान माया लोभ होता है, फिर संज्वलन क्रोधमान माया लोभ होता है। इस प्रकार से उसके चार चार प्रकार होते हैं, तो उसके बारे में चर्चा करेंगे आगे। तो सम्यक श्रद्धा को उत्पन्न नहीं होने देता और साधु नहीं बनने देता। उसके बाद आगे आगे बढ़ेंगे तो केवल ज्ञान तक भी जो प्रक्रिया है उसको भी समझेंगे। तो ये मोहनी कर्म जो है, यह 8 कर्मों में सेनापति बनाया बताया गया है, क्योंकि जब मोहनी कर्म का क्षय होगा तभी आत्मा का विकास होगा। मोहनी कर्म का पूर्ण क्षय हो गया तो समझ लीजिए कि केवल ज्ञान अब दूर नहीं है। आत्मा का 5वां गुण है अटल अवगाहन, यानी शाश्वत स्थिरता। जो हमारे भीतर योगों की चंचलता है, मन वचन काय के योग जो हमारे चलते रहते हैं, वह ना हो करके अगर आत्मा स्थिर हो जाए तो उस स्थिरता को प्राप्त करना है, यानी सिद्ध अवस्था को प्राप्त करना है। उसमें रुकावट कौन डालता है? उसमें रुकावट डालने वाला आयुष्य कर्म है। ये हमें जब बंद आयुष्य कर्म जब बंद हो जाता है तो हमें एक गति से दूसरी गति में जाना पड़ता है, और जितने समय का आयुष्य बंधन हुआ है उतना समय उस गति में बिताना पड़ता है। आत्मा का 6वां गुण है अमूर्तिकपन, यानी अमूर्तित्व। जो हम दिखाई दे रहे हैं वो मूर्तित्व है, मूर्त हैं हम। क्यों? शरीर के कारण मूर्त हैं। आत्मा तो अमूर्त है। शुद्ध आत्मा का स्वरूप जो है हमें दिखाई नहीं देता। क्यों? क्योंकि वो पौद्गलिक नहीं है। तो अमूर्तिकपन, तो इसको रोकने वाले पुद्गलों का नाम है नाम कर्म। नाम कर्म के कारण ही शरीर प्राप्त होता है, इंद्रियां प्राप्त होती है। शरीर समाविष्ट अमूर्त आत्मा भी मूर्त जैसी प्रतीत होने लगती है। शरीर के भीतर आत्मा है और जीव जो है दिखाई देता है, इसका मतलब शरीर के कारण ही दिखाई देता है। तो अमूर्त आत्मा भी मूर्त जैसी प्रतीत होने लगती है। आत्मा का 7वां गुण है अगुरु लघुपन। तो अगुरु लघुपन ये क्या चीज है? न छोटापन न बड़ापन। तो इसको रोकने वाले पुद्गलों का नाम है गोत्र कर्म। जो हमारी अवस्था है, जैसे जो हमारा अगुरु, यानी न छोटे हैं हम न बड़े हैं, जो हमारी साइज हमें मिली हुई है, यानी अगुरु लघुपन। गोत्र कर्म जो होता है उसमें किसी का बड़ा गोत्र होता है, किसी का छोटा गोत्र होता है, किसी का ऊंचा गोत्र है, किसी का नीचा गोत्र है। तो ये गोत्र कर्म के कारण हमें प्राप्त होता है। तो जो सिद्धावस्था है उसमें कोई गोत्र नहीं है। तो उस सिद्धावस्था को प्राप्त करने में, जो अगुरु लघुपन है उसको प्राप्त करने में
रुकावट डालने वाला कौन है? वो है गोत्र कर्म। आत्मा का 8वां गुण है लब्धि, और इसको रोकने वाले पुद्गलों का नाम है अंतराय कर्म। लब्धि क्या है? दान की लब्धि, भोग उपभोग की लब्धि। तो दानांतराय, लाभांतराय, भोगांतराय, उपभोगांतराय और वीर्यांतराय। तो ये 5 अंतराय कर्म की प्रकृतियां होती हैं, और ये क्या करती हैं कि दान में रुकावट डालेंगी, लाभ में रुकावट डालेंगी, भोग और उपभोग में रुकावट डालेंगी, या वीर्य यानी उत्साह में रुकावट डालेंगी। तो आत्मा के 8वें गुण लब्धि को रोकने वाले पुद्गलों का नाम है अंतराय कर्म। अब कर्म वर्गणा के पुद्गल जो होते हैं वे चतुस्पर्शी होते हैं, अष्टस्पर्शी नहीं होते, इसीलिए वे सूक्ष्म हैं। प्राणियों से संबंध रखने वाले विश्व के समस्त पुद्गलों के 2 विभाग किए जा सकते हैं। एक अष्टस्पर्शी पुद्गल, जिनमें कि वर्ण, गंध, रस के साथ हल्कापन, भारीपन आदि 8 स्पर्श होते हैं, वे अष्टस्पर्शी पुद्गल हैं। चतुस्पर्शी पुद्गल, जिनमें वर्ण, गंध, रस और शीत और उष्ण, स्निग्ध और रुक्ष, ये 4 स्पर्श हों। कौन कौन से? शीत, उष्ण, स्निग्ध और रुक्ष, बस यही 4 स्पर्श पाए जाते हैं। मृदु, कर्कश और लघु और गुरु, ये 4 स्पर्श इनमें नहीं पाए जाते हैं। तो चतुस्पर्शी पुद्गलों में वर्ण होता है, गंध होता है, रस होता है, और स्पर्श में से शीत, उष्ण, स्निग्ध और रुक्ष, ये 4 स्पर्श होते हैं। और जो अष्टस्पर्शी पुद्गल होते हैं उसमें शीत, उष्ण, रुक्ष, स्निग्ध, लघु, गुरु और मृदु, कर्कश, ये 8 स्पर्श पाए जाते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। कर्म के 2 वर्ग बताए गए। आत्मा के साथ चिपकने वाले जो कर्म पुद्गल हैं उनको 2 भागों में बांटा गया, एक घाती कर्म और एक अघाती कर्म। तो घाती कर्म क्या होते हैं? जो पुद्गल के मूल गुणों की घात करते हैं, वे घाती कर्म हैं। वे कौन कौन से होते हैं? घाती कर्म है ज्ञानावरणी कर्म, दर्शनावरणी कर्म, मोहनी कर्म और अंतराय कर्म। तो ये स्वाभाविक गुणों की घात करते हैं, उनका हनन करते हैं। इन कर्मों को मूलोच्छेद होने से आत्मा सर्वज्ञ या सर्वदर्शी बन जाती है। इसका मतलब ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी, मोहनी और अंतराय कर्म, इनका जब पूर्ण रूप से क्षय हो जाता है तो आत्मा केवल ज्ञानी बन जाती है। तो जैसा कि हमने पहले स्वाध्याय में समझा था कि 10वें गुणस्थान के अंत में साधक या तो 11वें में जाता है या तो 12वें में जाता है। 10वें गुणस्थान के अंत में क्या होता है कि अंतिम समय में लोभ कर्म जो है, सूक्ष्म लोभ, उसके अंतिम अणु का क्षय अगर कर दिया जाए तो 12वें गुणस्थान में चला जाता है साधक। लेकिन अगर 10वें गुणस्थान में मोहनी कर्म का उपशम करते हुए साधक अगर चल रहा है तो 11वें गुणस्थान में चला जाता है। तो वह उपशांत मोह गुणस्थान है, और वहां पर मोह की उपशांत अवस्था रहती है, यानी जो क्रोध, मान, माया, लोभ हैं वे सब उपशांत अवस्था में हैं। और उपशांत अवस्था में होने के कारण अंतर्मुहूर्त में जब वो फिर से लोभ उत्पन्न हो जाता है तो साधक फिर से नीचे के गुणस्थान में क्रमशः चले जाता है। लेकिन अगर 10वें गुणस्थान के अंतिम समय में उसने सूक्ष्म लोभ का पूर्ण रूप से क्षय कर दिया तो 12वें गुणस्थान में पहुंच जाता है। और 12वें गुणस्थान का प्रथम समय या 10वें गुणस्थान का अंतिम समय जहां पर उसने लोभ का क्षय कर दिया, यानी क्रोध, मान, माया, लोभ सब क्षय हो गए, तो 12वें गुणस्थान में अंतर्मुहूर्त मुहूर्त जितने समय में उसके थोड़ा सा विश्राम होता है, और 12वें गुणस्थान के 2 समय पहले वह निद्रा आदि अन्य प्रकृतियों का क्षय करता है, और 12वें गुणस्थान के अंतिम समय में ज्ञानावरणी की 5 प्रकृतियां, दर्शनावरणी की बची हुई 4 प्रकृतियां और अंतराय कर्म की 5 प्रकृतियों का एक साथ क्षय करके 13वें गुणस्थान में प्रवेश कर लेता है, केवल ज्ञान प्राप्त कर लेता है। तो घाती कर्मों का क्षय होना बहुत जरूरी है।
मोहिनी का पहले क्षय होता है और ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी और अंतराय का बाद में होता है। अब अघाती कर्म के बारे में पढ़ते हैं। जो कर्म आत्मा के मुख्य गुणों का घात नहीं करते हैं, मुख्य मूल गुणों को हानि नहीं पहुंचाते हैं, वे अघाती कर्म कहलाते हैं। घाती कर्मों के अभाव में ये कर्म और ज्यादा नहीं पनपते हैं और उसी जन्म में क्षय हो जाता है उनका। उनका नाम है वेदनी कर्म, आयुष्य कर्म, नाम कर्म और गोत्र कर्म। तो इस प्रकार से घाती और अघाती कर्म के बारे में हमने समझा। अब आगे इन कर्मों के कार्य के बारे में समझते हैं कि इनका कार्य क्या है। जो ज्ञानावरणी कर्म है वो आंख के ऊपर पट्टी के समान है। जिस प्रकार से आंख के ऊपर पट्टी होती है और उसके कारण हमें देखने में रुकावट आ जाती है, जैसे निद्रा। निद्रा एक तरह से आंखें बंद है इसलिए हम देख नहीं पाते हैं, लेकिन वो दर्शन का काम है। ज्ञान का काम है विशेष रूप से देखना। ज्ञानावरणीय कर्म जानने में रुकावट डालता है। जो पदार्थों की पर्याय आदि है उसको जानने में रुकावट डालता है। दर्शनावरणीय कर्म है प्रतिहारी के समान। जैसे प्रतिहारी राजा के दर्शन में रुकावट डालता है, चौकीदार, वैसे ही दर्शनावरणीय कर्म है और यह देखने में रुकावट डालता है। तो नींद का उदाहरण यहाँ सटीक बैठता है। तो नींद में क्या होता है कि हम देख नहीं पाते हैं, साधारण रूप से नहीं देखते हैं, लेकिन नींद में भी कभी कभी सपनों का दर्शन हो जाता है। तो दर्शनावरणीय कर्म देखने में रुकावट डालता है, ज्ञानावरणीय कर्म जानने में रुकावट डालता है। वेदनीय कर्म मधुलिप्त तलवार की धार के समान है, यानी कभी उसमें मधुलिप्त यानी शहद, तो कभी उसमें शहद जैसा मीठा स्वाद आ सकता है और कभी तलवार से कटने का अनुभव भी हो सकता है, दुख का अनुभव भी हो सकता है, सुख का अनुभव भी हो सकता है। तो वेदनीय कर्म की दो प्रकृतियां होती है, साता वेदनीय कर्म जो साता पहुंचाता है और असाता वेदनीय कर्म जो असाता पहुंचाता है। तो जिस प्रकार मधु से लिप्त तलवार की धार को चाटने से स्वाद का अनुभव होता है, उसके समान तो है साता वेदनीय कर्म। और जब उस स्वाद को चाटने जाएंगे और जीभ कट जाए तो उससे जो दुख प्राप्त होता है वो है असाता वेदनीय कर्म। फिर मोहनीय कर्म क्या है? यह शराब के समान है। जिस प्रकार से मद्यपान करने से शराबी को सुध बुध नहीं रहती, उसी प्रकार से मोहनीय कर्म के उदय से जीवों को तत्व के प्रति श्रद्धा नहीं उत्पन्न होती। वह भोगों में इतना डूब जाता है कि उसे सही क्या है गलत क्या है चुन नहीं पाता। क्या श्रेय है, क्या उपादेय है, क्या हेय है, वह नहीं समझ पाता। किस चीज का आचरण करना चाहिए, किस चीज को छोड़ देना चाहिए, यह वह नहीं समझ पाता। क्या चीज मेरे लिए उपादेय है मतलब लाभकारक है, वो नहीं समझ पाता। तो मोहनी कर्म में आदमी एक तरह से नशे में धुत है, उस तरह से है। उसको धर्म प्राप्त नहीं हो सकता, धर्म के प्रति श्रद्धा ही नहीं हो पाती है और इसलिए वह विषय भोगों में आसक्त रहता है, उसकी आसक्ति बनी रहती है। तो यह मोहनी कर्म का इस प्रकार का प्रभाव होता है। आयुष्य कर्म क्या है? वह बेड़ी के समान है। जिस प्रकार से काठ के खोड़े में दिया हुआ आदमी उसको तोड़े बिना निकल नहीं सकता, वैसे ही आयुष्य कर्म को पूरा भोगे बिना जीव एक भव से दूसरे भव में नहीं जा सकता। यानी कि किसी को बंधनों से बांध दिया है, रस्सी से बांध दिया है, जैसे भैंस है उसको बांध करके हम खड़ा कर देते हैं, तो बेचारी उस सांकड़ को तोड़ नहीं पाती है, बंधन को तोड़ नहीं पाती है, इसलिए वहीं की वहीं खड़ी रहती है। उसी प्रकार से हमारा अभी जैसे मनुष्य आयुष्य बंधा हुआ है, जब तक ये मनुष्य आयुष्य पूरा नहीं हो जाता तब तक अगला भव प्राप्त नहीं होगा। तो आयुष्य कर्म क्या है? यह एक बंधन है और ऐसा बंधन है जैसे कि हमको गाय या भैंस की तरह इस भव में बांध दिया गया है। तो आयुष्य कर्म का क्षय भी किए बिना मोक्ष नहीं प्राप्त हो सकता। हमारी आत्मा अनंत काल से भव भ्रमण कर रही है, एक भव से दूसरे भव में, दूसरे भव से तीसरे भव में, और कई बार आयुष्य कर्म का हम बंधन करते हैं
और उसका उसका भोग करते हैं। लेकिन अभी तक हमने आयुष्य कर्म का पूर्ण रूप से क्षय नहीं किया, इसलिए मोक्ष प्राप्त नहीं हो पाया। नाम कर्म क्या है? वह चित्रकार की भांति है। जिस प्रकार चित्रकार नए नए चित्रों का निर्माण करता है, वैसे ही नाम कर्म के उदय से तरह तरह के शरीर हमें प्राप्त होते हैं, तरह तरह के रूप प्राप्त होते हैं, तरह तरह के अंग हमें प्राप्त होते हैं। इसका भी पूर्ण रूप से क्षय होने पर ही सिद्धावस्था को प्राप्त किया जा सकता है। गोत्रकार गोत्र कर्म को कुंभकार की उपमा दी गई है। गोत्र कर्म क्या है? जिस प्रकार से कुंभकार छोटे या बड़े घड़े को तैयार करता है, वैसे ही गोत्र कर्म के उदय से जीव या तो अच्छी दृष्टि से देखा जाएगा या तुच्छ दृष्टि से देखा जाएगा। ऊंच नीच का जो भेदभाव हमें संसार में दिखाई देता है, वह इस गोत्र कर्म के कारण है। अंतराय कर्म क्या है? ये राजा के भंडारी, कोषाध्यक्ष, ट्रेजरर के समान है। जिस प्रकार से राजा किसी ब्राह्मण को खुश होकर आदेश देता है भंडारी को कि इसको इनाम दे दिया जाए, उसको रुपया लिख करके दे देता है, इनाम के लिए चिट्ठी लिख करके दे देता है। अब वो ब्राह्मण चिट्ठी लेकर के भंडारी के पास जाता है, लेकिन भंडारी उसको टरका देता है। भंडारी की इच्छा नहीं है तो वह वस्तु उसको नहीं मिलती। वैसे ही अंतराय कर्म जब तक दूर नहीं होता है, तब तक इच्छित वस्तु हमें प्राप्त नहीं होती है। तो ये अंतराय कर्म दान के लिए भी हो सकता है, लाभ के लिए भी हो सकता है, भोग उपभोग की वस्तुओं के लिए भी हो सकता है, और वीर्य यानी पुरुषार्थ के प्रति भी हो सकता है। इस प्रकार से हमने आज इन 8 कर्मों की चर्चा की है। अभी और चर्चा बाकी है। कर्मों का विस्तार बहुत है और धीरे धीरे हम इसके बारे में पढ़ेंगे। जितना डीप में हम जाना चाहते हैं उतना डीप में हम जा सकते हैं। तो आज हम आज के इस अध्याय को यहीं पर संपन्न करेंगे। कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं, नहीं तो आज थोड़ा 5-7 मिनट पहले इस अध्याय को संपन्न करते हैं, 10 मिनट पहले। प्राकृत संस्कृत आदि में भी कोई अगर प्रश्न हो तो कभी भी आप पूछ सकते हैं। जितना हम समझने का प्रयास करेंगे उतना अधिक ज्ञान प्राप्त होगा। ज्ञान के ऊपर, प्राप्त किए हुए ज्ञान के ऊपर भी चिंतन करना जरूरी है, उसके ऊपर सोचना जरूरी है, उसका पुनरावर्तन करना भी जरूरी है। तो सुने मंगल पाठ। अगर कोई प्रश्न ना हो तो मंगल पाठ करते हैं। परम पूज्य गुरुदेव की आज्ञा से सुने मंगल पाठ। ओम ह्रीं नमो अरहंताणं, ओम ह्रीं नमो सिद्धाणं, ओम ह्रीं नमो आयुर्याणं, ओम ह्रीं नमो वज्जायणं, ओम ह्रीं नमो लोये सब्ब साहनं। एसो पंचणमुक्कारो सब्ब पाप पनासनो, मंगलाणं च सब्बेसिं परमं हवै मंगलम्। चत्तारि मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पणत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारि लघुत्तमा, अरहंता लघुत्तमा, सिद्धा लघुत्तमा, साहु लघुत्तमा, केवली पणत्तो धम्मो लघुत्तमा। चत्तारि शरणं प्रवज्जामि, अरहंते शरणं प्रवज्जामि, सिद्धे शरणं प्रवज्जामि, साहु शरणं प्रवज्जामि, केवली पणत्तं धम्मं शरणं प्रवज्जामि। धम्मो मंगलमुक्किट्ठम्, अहिंसा संयमो तव, देवावितं नमं सन्ति यस्य धम्मे सयामणु। चैत्ता भारहं वासं चक्रवट्टी महिड्यो, सन्ति सन्ति करे लोये पत्तो गई मणुत्तरम्। देवदानव गंधर्वा जक्षरक्षस किन्नरा, बम भयारिं नमन सन्ति दुक्करं जे करन्ति तम्। सर्वमंगल मांगल्यं सर्वकल्याणकारणं, प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयति शासनं। मंगलं भगवान् वीरो, मंगलं गौतमो गणि, मंगलं स्थूलिभद्राध्या, जैन धर्मोस्तु मंगलम्। मंगलं मतिमान भिक्षु, मंगलं भारमल्लकः, मंगलं राय चंद्राध्या, मंगलं तुलसी गुरु,
महाप्रज्ञोस्तु मंगलम, महाश्रमणोस्तु मंगलम, तेरा पंथोस्तु मंगलम, विघ्न हरण मंगल करण, स्वाम भिक्षुनो नाम, गुण ओळख सुमरण किया, सरे अचिंत्या काम, विघ्न हरण मंगल करण, स्वाम भिक्षुनो नाम, गुण ओळख सुमरण किया, सरे अचिंत्या काम, विघ्न हरण मंगल करण, स्वाम भिक्षुनो नाम, गुण ओळख सुमरण किया, सरे अचिंत्या काम, सरे अचिंत्या काम, सरे अचिंत्या काम, अंगूठे अमृत बसे लब्धि तना भंडार, श्री गुरु गौतम सुमरिए मन वांछित फल दातार, मन वांछित फल दातार। ऊषद्हरं पासं पासं वन्दामि कं गणमुक्तं, विषहर विषनिन्नासं मंगल कल्याण आवासं, विषहर पुल्लिंगमन्तं कंठे धारे जय श्यामनुओ, तस् गह रोग मारी दुष्ट जरा जंति ओसामम, चिट्ठव दूरे मंतो तुझ प्रणामो विभव फलो होई, नर तिरि येसु विजीवा पावंति न दुख दोहगम, तुह सम्मत्ते लब्धे चिंतामणि कप पाय वप हिये, पावंति अभिघ्नेणं जीवाय रामरम ठाणम। इह संतुओ महायश भक्ति भर निभरेण हियेण, तादेव दिज्ज बोहिं भवे भवे पास जनचंद, भवे भवे पास जनचंद। ओम अरहम। थैंक यू फॉर जॉइनिंग टुडे। ओम अरहम। जय जिनेन्द्र दिनेश जी। सुख जय समाचार। जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। ओम अरहम। जय जिनेन्द्र। आज गुरुदेव नाथद्वारा से आगे कांकरोली पधारे हैं, तो मैं भी यहाँ पर इंडिया में उनके दर्शन के लिए जा रहा हूँ। 4-5 दिन गुरुदेव के अच्छे दर्शन और सेवा हो रही है। 5 तारीख तक यही हूँ। बहुत ही आनंद आ रहा है। हमारा गुरुदेव वंदन करके हमारे साथ हाँ, जरूर जरूर। गुरुदेव के लगभग रोज सुबह 10 किलोमीटर और शाम को 5 किलोमीटर, कुल 15 किलोमीटर का बिहार होता है। धन्यवाद। गुरु जी का चरणों में कोटि कोटि वंदन हमारा। हाँ, कोटि कोटि वंदन गुरुदेव के चरणों में। उनके प्रति हम सब बहुत बहुत आभारी हैं। धन्यवाद आप सबको ज्वाइन करने के लिए। अब मीटिंग एंड करेंगे। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र।